हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर पे वीडियो लेके आए हैं, जो बेस है टैक्सेबिलिटी ऑन डिविडेंड्स में। क्योंकि अभी तक जो डिविडेंड था पिछले सालों तक पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हुआ करता था, उसमें टैक्स लगता ही नहीं था। बट इस साल फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो अब हम ITR भरेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22, तो उसमें ये डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है। बीच में कई सारे उतार चढ़ाव आए, जिन्हें हम जनरली अमेंडमेंट्स कहते हैं। तो फाइनली ये अब टैक्सेबल हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे कि डिविडेंड हमारा कब टैक्सेबल होगा, कब नहीं होगा, किस रेट से टैक्सेबल होगा और इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, किस पे अप्लाई होगा या किस पे नहीं होगा। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, हमें भरोसा है। अगर वीडियो पसंद आए तो करेंगे ही आप। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टैक्स ऑन डिविडेंड किस रेट से होगा। तो इसके लिए कोई स्पेसिफाइड रेट नहीं है। फिर से ध्यान दीजिएगा, इसके लिए कोई स्पेसिफाइड रेट नहीं है। ये केवल और केवल टैक्सेबल होगा एज पर स्लैब रेट। जो रिसिपिएंट का स्लैब रेट होगा उसी के बेसिस पे डिविडेंड पे टैक्स लगेगा। तो ये हो गई एक बात। अब देखते हैं कि टैक्स डिविडेंड पे कब लगेगा या टैक्सेबिलिटी कब आएगी। तो जनरली हम जानते हैं डिविडेंड 3 प्रकार का होता है: डीम्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। तो डीम्ड डिविडेंड, जो डीम्ड डिविडेंड होगा वो टैक्सेबल होगा इन द ईयर इन विच डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय कंपनी। जिस साल में डीम्ड डिविडेंड कंपनी द्वारा पे या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस साल में ये टैक्सेबल माना जाएगा। और इंटरिम डिविडेंड टैक्सेबल होगा जिस साल में वो रिसिपिएंट को रिसीव होगा। जिस साल में डिविडेंड का पैसा आपके अकाउंट में आएगा उस साल में वो टैक्सेबल माना जाएगा इंटरिम डिविडेंड में। अब बात करें फाइनल डिविडेंड की, तो फाइनल डिविडेंड विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट वाज डिक्लेयर्ड बाय कंपनी। तो जिस साल में कंपनी डिविडेंड अपनी एजिया में डिक्लेयर करेगी उसी साल में फाइनल डिविडेंड टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। तो ये हो गई टाइम ऑफ टैक्सेबिलिटी की बात। अब कई हम देखें कि कुछ एक्सपेंसेस अलाउड हैं या नहीं। मान लो हमारा डिविडेंड ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा हो या कम हो, मान लो 1 लाख रुपए है, तो उसमें कुछ एक्सपेंसेस अलाउड होंगे या नहीं, बहुत लोगों को क्वेरी आती है। तो 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को एक प्रोविज़न अंडर सेक्शन 57 में इंसर्ट किया गया था कि इस डिविडेंड इनकम को कमाने के लिए जो भी एक्सपेंस खर्च किया जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस सॉरी, जो भी इंटरेस्ट खर्च किया जाएगा वो आपको एज एक्सपेंस अलाउड होगा। लेकिन उसमें एक लिमिट लगाई गई कि जो जितना डिविडेंड होगा उसका मात्र 20% इंटरेस्ट आपको एज एक्सपेंस अलाउड होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का मतलब समझा दूं कि कई लोग ऐसा करते हैं, बहुत से लोग करते हैं ऐसा कि कहीं से लोन लेके वो पैसा कंपनियों के शेयर्स में लगाते हैं कि वहाँ से हमको डिविडेंड मिलेगा। तो कहीं से लोन लेके जब आपने पैसा लगाया डिविडेंड इनकम के लिए, तो लोन लिया है, जनरली आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट खर्च किया आपने ये डिविडेंड इनकम कमाने के लिए, उस पे आपको ये डिडक्शन मिलेगी। बट यहाँ पे एक लिमिट है कि टोटल डिविडेंड इनकम का 20% आपको अलाउड होगा एज आ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखते हैं ट्रीटमेंट क्या होगा हमारी ITR में। जब हम ITR फाइल करेंगे तो इस डिविडेंड इनकम का ट्रीट हम कैसे करेंगे, कहाँ दिखाएंगे, कहाँ नहीं दिखाएंगे। तो जनरली जो डिविडेंड इनकम है वो हमारी अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी, अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी। और हम जब 26AS फॉर्म देखेंगे जहाँ पे हमारी TDS की डिटेल होती है, तो कई सारी कंपनियाँ आपका जो थोड़ा सा अमाउंट होगा उसमें TDS काटेंगी, TDS डिडक्ट करेंगी। तो जो भी TDS कटेगा वो आपका कटेगा सेक्शन 194K के अंदर। तो आपको उसको देखते ही समझ जाएंगे आप कि ये हमारी डिविडेंड इनकम है। तो वो डिविडेंड इनकम हमारी अदर सोर्स के हेड में डिविडेंड का हेड एक आ रहा होगा, वहाँ पे शो होगी। और जो 26 ईयर्स में आ रहा होगा ग्रॉस अमाउंट प्लस
TDS डिडक्टेड, तो आपको उसमें केवल ग्रॉस अमाउंट शो करना है। आप ऐसा मत करिएगा कि ग्रॉस माइनस TDS जो बैलेंस आया हुआ आपने वहाँ पे शो कर दिया। आपको वहाँ पे केवल और केवल ग्रॉस अमाउंट ही शो करना है। तो ये ट्रीटमेंट होता है आपका डिविडेंड का। चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और हमारा पेज, आप फेसबुक पेज लाइक करिएगा, इनलाइटेंड प्रोफेशनल सर्विसेज के नाम से मिलेगा। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, शुक्रिया।